नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने के लिए आई हूँ कि चैत महीने में कौन सी एकादशी पड़ती है। चैत्र महीने में पड़ने वाली एकादशी को दोस्तों किस तरह रखा जाता है, इसके क्या नियम विधि है और पारण का जो समय है वो क्या है, क्या पूजा विधि है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी साल में सर्वश्रेष्ठ होती है, सारी एकादशियों से ऊपर होती है दोस्तों। और इसे करने के क्या नियम विधि है, तो हमें उस दिन सुबह सवेरा उठना चाहिए और भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये जो एकादशी होती है दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से हमारे तमाम पाप दूर होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के नाम का ही ये व्रत होता है। एकादशी व्रत जो होता है, इसे बूढ़े मतलब थोड़ी सी उम्र के आदमी करते हैं। इसे करने से व्रत को हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके जो नियम विधि है दोस्तों, दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दसवीं तिथि से ही हमें नियमों का पालन करना होता है। एक दिन पहले से हमें लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि बैंगन हो गए, मूली हो गई, मसूर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये सारी अशुद्ध खाने में आती है। वो तो इसलिए हम एक दिन से ही दसवीं तिथि से ही इन सभी नियमों का पालन करते हैं। तो इस नियमों का पालन करते हैं और हमें सुबह से स्नान करके, अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर कुछ है तो आप लोग उसमें स्नान कर लीजिए। नहीं तो घर के पानी में गंगा जल डालकर जब स्नान कर लीजिए तो उस दिन हमारे जो पाप मोचनी एकादशी है, हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं इस व्रत को करने से, इस व्रत को धारण करने से, और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में हम भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये व्रत जो होता है, एकादशी का व्रत अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। और व्रत जो होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, भाई के बेटे के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं। और ये जो एकादशी का व्रत है, हम खुद के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो उस दिन हमें सुबह सवेरे उठ जाना है और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है और एक चौकी बिछानी है। चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो बहुत अति उत्तम है दोस्तों। उस पर भगवान विष्णु को बैठा दीजिए। पहले भगवान विष्णु को स्नान कराइए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो है, तस्वीर है, तो उसने स्नान कराइए। अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल को नहा सकते हैं, शालिग्राम भगवान को नहा सकते हैं। अगर कैलेंडर है तो आप उसे पूज सकते हैं, पानी से, गंगा जल से पूज सकते हैं। और भगवान विष्णु की धूमधाम से हमें पूजा करनी चाहिए। फूलों का आसन देना चाहिए। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर फूलों का आसन देते हुए हमें भगवान विष्णु को आसन देना चाहिए, बैठाना चाहिए। और हमें माला भी अर्पित करनी चाहिए, एक माला अर्पित करनी चाहिए। और ये जो व्रत होता है दोस्तों, ये फलाहारी होता है, निराहारी नहीं होता। इसमें आप लोग फल का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय सवेरा से सवेरा पूजा करनी चाहिए हमें एकादशी के व्रत में, और फल फ्रूट खाकर शाम को अपना व्रत करना चाहिए। इस व्रत का जो पारण है दोस्तों, अगले दिन किया जाता है। द्वादशी तिथि में इसका पारण किया जाता है। कोई भी व्रत हम जब करते हैं तो हमें शुद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपना पूजा मंदिर को भी साफ रखना चाहिए। अपने आप भी धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप रेड कलर का भी पहन सकते हो, और पीला पहनते हो तो अति उत्तम है। भगवान विष्णु को पीला बहुत पसंद है। उस दिन दोस्तों हमें तुलसी में भी जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित रहती है। अगर हम उनमें जल डालते हैं, जल चढ़ाते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब होता है। इसलिए एक दीवा आप लोग तुलसी माता के सामने जलाकर रख दीजिए बिना उसे स्पर्श किए। और एक तुलसी का पत्र जो होता है, भगवान को हम भोग लगाते हैं सुबह शाम। तो एकादशी में बिना तुलसी पत्र के भगवान का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। तो आप लोग दसवीं तिथि से ही
एक पत्ता तोड़कर रख लीजिए तुलसी का। और जब हम पारण करते हैं तो सुबह सुबह हमें गंगा जल के साथ एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में डालकर पारण करना चाहिए। और पारण में दोस्तों सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। एकादशी जो होती है दोस्तों, उसमें चावल नहीं खाए जाते और मसूर की दाल, बैंगन, मूली, ये सारी चीज़ फरीज होती है और चावल नहीं खाए जाते। 3 दिन तक चावल नहीं खाने चाहिए हमें। दशमी में भी चावल खाने बंद कर देना चाहिए। और कुछ किसी के यहाँ दोस्तों जब हम पारण करते हैं अगले दिन द्वादशी तिथि में, तो कुछ लोग पारण में भी चावल खा लेते हैं, लेकिन हमें शाम तक 3 दिन का परहेज ज़रूर करना चाहिए चावलों का। ज़रूर करना चाहिए। आप लोग पारण में हलवा बना सकते हो, पूरी बना सकते हो या कुछ भी मीठी चीज़ बना सकते हो, रोटी सब्जी से भी पारण कर सकते हो। और इसका जो पारण है दोस्तों सूर्य उदय से पहले ही किया जाता है। तब तक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक हमें इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। धूमधाम से अच्छे मनों से ये व्रत हमें करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से हमारे तमाम जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और हमारे पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी। अगर कोई इंसान मान लिया व्रत भी नहीं रख रहा है दोस्तों और वो इन सभी नियमों का पालन करता है, जैसे कि दशमी तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, फल फ्रूटों को भी हमें फल फ्रूट, दूध, चाय, चीनी, शरबत ये सब ले सकते हो। और अगले दिन द्वादशी तिथि में हम मीठा बनाकर खाते हैं। तो हमें भी इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन आधा फल ज़रूर मिलता है। तो अगर आप इस व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो आप केवल इन सभी चीज़ों का पालन कीजिएगा, नियमों का पालन कीजिएगा। इसी तरह दोस्तों एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत धन्य होते हैं। इसलिए हमें भी अपने ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी तिथि में चावलों का सेवन ना करें। एक दिन पहले से ही हमें चावल बंद कर देना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।